हेलो एरीज। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे चल रहे होंगे। काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल महीना गया होगा अप्रैल का आपका। तो इस वीडियो में अब हम लोग जानेंगे कि आपकी मई के महीने में एनर्जीज कैसी हैं इन टर्म्स ऑफ लव, करियर, जनरल एनर्जीज एंड इनमें एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। तो बहुत कुछ कवर करना है इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन आप लोगों की जनरल एनर्जीज के साथ कि मई के महीने में एरीज राशि की कैसी एनर्जीज रहेंगी। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इस महीने के आप लोगों के। ये वाला कार्ड रिवर्स में आए, इस पर बाद में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट स्प्रेड से। तो बहुत प्यारा आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबसे लकीएस्ट कार्ड माना जाता है टैरो कार्ड्स में कि ये महीने काफ़ी कुछ लक आपके फेवर में रहने वाला है। स्टार्टिंग से मैं बेसिकली आपको बताऊं, काफ़ी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी इस महीने। ऐसा भी हो सकता है कि ना आपको कुछ ऐसा लगे कि आपके हाथ में नहीं था और ऐसे ही आपके फेवर में चीज़ें टर्न आउट हो जाएंगी बिना आपके कुछ करें। तो लक का बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है इस मई के महीने में कि आप लोगों के फेवर में रहेगा। सर्कमस्टांसेस आप लोगों के फेवर में रहेंगी, अपर हैंड आपका रहने वाला है। एंड अगर आप इस महीने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी करना चाह रहे हो, कुछ अगर आप नया प्लान कर रहे हो अपने करियर में, तो बिल्कुल करिएगा। वो बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी एक हेल्दी स्टार्ट मिलेगी उस चीज़ को। इस महीने आप लोगों की एनर्जीज में एज फायर साइन है, फायर का ही पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है और फायर बहुत रहेगी। काफ़ी कुछ ख्वाब रहेंगे इस महीने। मतलब ऐसा होगा कि एम्बिशंस आप लोगों ने सोच रखे होंगे कि भैया ये करना है तो ये करना है, ऐसे करना है। तो बेसिकली एक प्लान आउट मन में रहेगा। काफ़ी आप लोग फ्यूचरिस्टिक विजनरी रहोगे। तो बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। 10 नंबर का भी कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 10 नंबर ऑब्वियसली इंडिकेट्स एंडिंग्स ऑफ साइकिल। अगर आप की लाइफ में कुछ स्टैग्नेशन थी या कोई चीज़ अटक रही थी, कोई काम बन नहीं रहा था, तो इस महीने बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो काम फ्रूइशन पे आएगा। आप लोग जो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको इस महीने मिलेंगे। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। सेकेंड कार्ड की बात करें, हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स। तो ये भी बहुत प्यारा आया है। इस स्प्रेड में आप लोगों की फैमिली की तरफ से बहुत एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा इस महीने। एक अच्छी सपोर्ट रहेगी, एक एक हेल्दी रिलेशन रहेंगे आप लोगों के आपस में। और दूसरी चीज़ कि इन जब भी फैमिली की बात आएगी ना, आप लोगों को अंदर से आपकी जो विजडम है या जो आपकी इंट्यूशन है, आप उस पर बिलीव रखिएगा। वो काफ़ी हद तक सही निकलने वाली है, क्योंकि ये वाला कार्ड बहुत इंट्यूशंस को बताता है कि आप लोगों को ना फैमिली में जो भी चल रहा है पहले सेंस हो जाएगा कि ये सही है या नहीं। एंड दूसरी चीज़, इस महीने के एनर्जीज में थोड़ी सी आप लोगों की एनर्जीज में सीक्रेसी आई है टुवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर्स की। मतलब आप लोग कुछ अपनी लाइफ के बारे में कुछ सर्टेन ऐसा है जो आप शायद अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहे हो किसी से। तो एक वो वाला एस्पेक्ट भी आया है कि आप लोग केयरिंग रहोगे अपनी फैमिली की तरफ, लेकिन आप लोग की एनर्जीज में ऐसा है कि काफ़ी कुछ आप लोग होल्ड बैक करोगे। कुछ बातें या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस महीने आप उनसे छुपाओ। तो एक सीक्रेसी की भी एनर्जीज हैं, एक डिस्टेंस की भी हैं, साथ ही साथ केयरिंग भी है, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंस पर है कि जो सही है वो, मतलब एक होता है ना कि अपनी सैनिटी पहले है, कि अपना दिमाग की शांति पहले है फिर परिवार। तो वो वाली चीज़ भी बहुत हेल्दी निकल के आई है। कुछ हद तक मैं ये बोलूँगा कि परिवार के मामले में ना आप लोग काफ़ी काम माइंड के साथ जो भी करोगे सही सोच समझ के करोगे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ आई है। थर्ड स्प्रेड आप लोगों का आया है कि अगर लाइफ में आप लोग किसी चीज़ में एफर्ट्स करके थक गए थे, लाइक दिस पर्सन, जैसे टूटा फूटा खड़ा है किसी चीज़ में, और इस महीने
आपको ना वो फल मिलेगा जो शायद आप बहुत टाइम से तलाश रहे थे या जिसको आप चाह रहे थे। हो सकता है करंटली आप लोगों को पॉसिबल ना लगे ये चीज़ कि ये कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी जब ये महीना ख़त्म होगा काफ़ी कुछ चीज़ें कंप्लीशन पे आएंगी, काफ़ी कुछ चीज़ें फिनिश हो जाएंगी एंड आपको भी बाद में लगेगा कि ये कैसे हो गया। मतलब आप खुद नहीं यकीन कर पाओगे कि चीज़ें आपके हित में कैसे टर्न आउट हो गई हैं। तो इस महीने की एनर्जीज में पॉजिटिविटी भी बहुत निकल के आई है। इस महीने आपका जो ओवर थिंकिंग थी ना वो शांत रहेगी एंड वो वाले एस्पेक्ट में बहुत सारे कार्ड्स ऐसे बता भी रहे हैं कि इस महीने ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे थे तो इस महीने कम होगी। इस महीने आप लोगों का माइंड एक अपने आप ही एक पीसफुल मोड में रहेगा, एक एक्सेप्टिंग, एक गो विद द फ्लो वाले मोड में रहने वाला है, एक न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल टू पॉजिटिव बोलूंगा मैं। माइंडसेट बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोगों का, काफ़ी खुद को संभाल रखा है। एंड अगेन फैमिली का कार्ड, फैमिली से भी थोड़ा सा डिस्टेंस, जैसा मैं बोल रहा था ना कि डिस्टेंस इन नॉट इन अ नेगेटिव वे, लेकिन एक बाउंड्री, मैं ये बोलूँगा कि बाउंड्रीज हैं सेट करी हुई हैं। अगर फैमिली से आप लोग कोई फैमिली मेम्बर पर्टिकुलर, हस्बैंड वाइफ मदर फादर बच्चे कोई भी, अगर किसी से आपकी नहीं बन रही थी या ठीक है किसी से थोड़ी दिक्कतें चल रही थी तो उस पर्सन के साथ मैं बोलूँगा इस महीने आप लोग थोड़ी बाउंड्रीज बना के चलिएगा। एक थोड़ी सी गैप की ज़रूरत पड़ेगी उस पर्सन के साथ। अगर कुछ चीज़ें अगली हैं इस समय तो थोड़ा सा समय दे दो उस चीज़ को, उससे थोड़ा उस इंसान से थोड़ा दूर रहना इस महीने। क्योंकि ज़्यादा एफर्ट्स करोगे, रश करोगे ना किसी चीज़ में उसको कन्विंस करने में, वो और अगेंस्ट हो जाएगा। तो अगर कोई फैमिली मेम्बर से नहीं भी बन रही ना तो पीछे कदम ले लेना, टेक अ बैक फुट। उनसे ज़्यादा झगड़ने की या उनको ज़्यादा कन्विंस करने की, मनाने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम बी, टाइम के साथ चीज़ें अपने आप उसमें सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं। और पूछ लेते हैं क्लैरिफायर्स में कि मई का महीना कैसा दिख रहा है एरीज के लिए, क्या करना चाहिए। ओ, बैक ऑफ द कार्ड में ऑब्जर्व। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड आया है आप लोगों में सोवर्निटी। सोवर्निटी मीन्स पावर। जैसा कि मैंने बताया भी था कि इस महीने लक आपके फेवर में रहेगा। एक पावर आप लोगों के पास होगी, एक अपर हैंड आपका रहेगा बहुत सारी चीज़ों में। शायद इस समय वो चीज़ें हाथ में नहीं है लेकिन चीज़ें अपने आप टर्न आउट होने वाली हैं आपके फेवर में। ये महीना आप लोगों के लिए बहुत हैप्पी को लकी रहेगा, बहुत रिलैक्सिंग रहेगा। ठीक है, काफ़ी एक अच्छी चीज़ आई है। सेकंड कार्ड इज बॉडी, बॉडी सोल सॉरी, सेकंड कार्ड इज सोल। कि जैसा कि मैंने बताया भी था कि इंट्यूशन विजडम आप लोगों की हाई रहेगी इन टर्म्स ऑफ फैमिली भी और इन टर्म्स ऑफ जनरल एनर्जीज में भी। मैं बोलूँगा कि इस महीने आप लोगों की ना सिक्स्थ सेंस, जैसा गट फीलिंग हम लोग बोलते हैं ना, या एक वो इंट्यूशन, वो जो लग रहा है, हम कहते हैं ना कि कुछ लग रहा है ऐसा होगा, तो वो वाली जो चीज़ है ना वो सिक्स सेंस, वो भी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है इस महीने आप लोगों की। सोल, क्योंकि कनेक्शन बहुत अच्छा है आप लोगों का यूनिवर्स के साथ। थर्ड कार्ड इज लव, लव भी दिख रहा है एग्जैक्टली जैसा कि मैंने बोला भी था कि आप लोगों का ये वाला मन बहुत सेटिस्फाइंग रहेगा। तो सेटिस्फाइंग में लव भी निकल के आया है। लव मैं बोलूँगा कि एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि ये जो लव है ना ये आप लोगों के लिए सेल्फ लव है। ठीक है, जो कि फैमिली से मैं रिलेट करूँगा इस चीज़ को, कि फैमिली में जो दिख रहा था कि टेंशन्स चलती आ रही हैं, अब उस चीज़ में आप खुद को प्रायोरिटी दोगे। यू विल लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो शायद आप पहले नहीं दे रहे थे खुद को, इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, अब दोगे। ठीक है, और फिर देखा मैं बात करते करते भूल गया था, ये कार्ड रिवर्स में आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड मेनली पेशेंस का होता है। अगर इस महीने आप लोगों ने, आप लोग में देखो पेशेंस भरपूर होगा, अभी तक लाइफ ने सिखा दिया होगा पेशेंस का मीनिंग, तो उसमें मास्टरी आप लोगों की है, मतलब वो सीख चुके हो वो पेशेंस का लेसन। एंड पेशेंस इस महीने जो भी चीज़ों में आपने एफर्ट्स डाली थी या जिन चीज़ों को सोच के आप लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, वो चीज़ें आप लोगों के अब रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब उस चीज में बढ़ोतरी होगी। काफी एक बहुत एक
जिसे कहते हैं ना हलचल होगी, ठीक है। एक जो शायद आप लोग रेपिटेटिवली कुछ चीजें कर रहे थे एंड आपको लग रहा था कि यार ये चीज कहाँ जा रही है, ये चीज अब असर हो भी रहा है या नहीं, जो चीजें शायद आपको दिख नहीं रही थी कि आपके एफर्ट्स को कुछ हो भी रहा है या बस ऐसे ही जाए जा रही हैं, तो इस महीने जो भी आपने किया था उसमें आपकी उसमें आपको ना विजिबल डिफरेंस दिखेगा, इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगी, चेंजेस दिखेंगे। अब वो जो स्टैग्नेशन वाला टाइम था ना लाइफ में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अटक जाना, रुक जाना, डिपेंडेंट हो जाना किसी के ऊपर, वो वाली चीज़ें इस महीने बदल जाएंगी। आप लोग काफ़ी खुद पे विश्वास, खुद पे रिलाय करोगे काफ़ी चीज़ों में। अगर आप किसी और पर अपना फोकस रखते थे, तो वो फोकस किसी और से हटके अब आपकी खुद की तरफ आ रहा है। तो लव की भी बात आई थी, तो मैं बोलूँगा कि इस महीने सेल्फ लव इज़ वेरी नीडेड एंड वो अपने आप दिख भी रहा है कि एनर्जीज में ही है सेल्फ लव। आप लोग उसी चीज़ में इंडल्ज करोगे खुद का ध्यान, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, उन चीज़ों में आप इस महीने दिख रहा है कि बहुत कुछ चलेगा। इसी के साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर एस्पेक्ट की, कि करियर में कैसा दिख रहा है ये महीना एरीज के लिए। अमेजिंग, द स्टार का कार्ड आया है, ठीक है। ये वाला कार्ड भी ना हमारा मैनिफेस्टेशन एंड सेकंड इज स्ट्रेंथ, ये दोनों 8 नंबर के कार्ड्स हैं, ठीक है। एंड अभी एनर्जीज में आया था कि आप लोग में पेशेंस बहुत सीखा है, सिखाया गया है आप लोगों को। एंड देन शनि के 8 नंबर के कार्ड्स हैं। ये महीना आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म वाले मिलने वाले हैं। ये रिजल्ट ऐसे नहीं होंगे कि ग्रोथ हुई और रुक गई, ऐसा नहीं होगा कि मतलब ग्रोथ हुई फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर, ये ऐसे वाली ग्रोथ होगी आप लोगों की, कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत सडन जंप हुई और सडन ऐसा हो गया। तो बहुत ऐसे ऐसे एक लेवल से ऐसे ग्रोथ होगी, तो बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने वाली है इस महीना, ठीक है। ये महीना आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा। एंड अगेन जब चेंजेस आते हैं तो थोड़ा सा हमें प्रेशर फील होता है, चीज़ें जब बदलती है ना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया था कि हिम्मत रखे रहना, अगर बाई चांस आपको लगता भी है कि चीज़ हाथ से फिसल रही है, तो अपने भगवान पर आप छोड़ देना वो कहकर कि अब इसको आप संभालना। एंड करियर के मामले में बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर करियर को लेकर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था कि मुझे करियर से इतना पैसा चाहिए या मुझे ऐसा इसमें करियर चाहिए, मुझे इसमें सक्सेस चाहिए, वो मैनिफेस्टेशंस की झलक आपको दिखनी शुरू हो जाएगी इसी महीने करियर में। आप लोगों को अंदर से एक मैसेज आपको कन्वे खुद ही हो जाएगा कि जो मैनिफेस्ट किया था, जो मांगा था, वो करियर में अब होना स्टार्ट हो गया है। ये महीना आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा। वही कार्य करते रहोगे आप लोग, कुछ नया नहीं करोगे, लेकिन उन्हीं कार्य में अब आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है करियर में। जैसा बोला भी था कि लक फेवर में रहेगा, तो अपने आप जिसे टर्न आपके फेवर में ही टर्न आउट होने वाली है। देन करियर की बात करें तो फर्स्ट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। करियर में ना कहीं क्लैरिटी भी मिलेगी आप लोगों को, कि अगर करियर में आप लोग बहुत सोच विचार में थे करें या ना करें, है ना, छोड़ दें या इसको कैसे करें, कोई जो किंतु परंतु थी ना करियर में, या जो भी एक विश्वास सा नहीं हो रहा था, एक वो जो धुंधलापन था किसी एस्पेक्ट में, अनश्योरिटी थी, डाउट्स थे, वो डाउट्स खत्म हो जाएंगे इस महीने। वो काफ़ी कुछ करियर में आप लोग क्लियर हो जाओगे कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे परस्यू करना है, कितना स्कोप है, सब चीज़ें अपने आप फाइंड आउट कर लोगे, क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड जो भी ये डाउट्स थे, इफ एंड बट्स और ये सब हट जाने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा दिखे करियर में, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। देन पेज ऑफ कप्स, करियर में कहीं ना कहीं आप लोगों के इमोशंस भी हाई रहेंगे। इमोशनली आप लोग खुशियां ढूंढोगे अपने करियर में, ये महीना की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि करियर में देखो बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। चेंजेस होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, लेकिन उन चेंजेस के साथ साथ आप लोग ना एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी तलाशोगे, कि टाइप ऑफ, मैं बोलूँ, कंफर्ट ढूंढोगे चीज़ों में, कि ये अपने हाथ में रहे या ये चेंज ना हो,
तो या ये मेरे हिसाब से चले तो हो सकता है आप अपनी अड़ाना चाहो करियर में। तो लेट मी आस्क कि करियर के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि और क्या क्या करना चाहिए करियर एस्पेक्ट में। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं। फर्स्ट इज आप खुद ही पढ़ लीजिए, ग्रोथ। ठीक है ना। तो करियर में तो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है आप लोगों का, काफ़ी चीज़ें खिलेंगी। ठीक है, जो पहले रूट्स में था, ठीक है, जो दिख नहीं रहा था अब दिखना शुरू होगा आप लोगों को, वो ग्रोथ विजिबल होगी करियर में। एंड देन 2 कार्ड्स अभी मैंने बोला था, इमोशन, इमोशनली आप लोग, ठीक है ना, ढूंढने की कोशिश करोगे। रेज एंड रूट, गुस्सा पर ध्यान रखिएगा आप लोग। फायर एलिमेंट है तो गुस्सा जायज़ है, थोड़ा फायरी होते ही हैं एरीज वाले। और इस पर चेक रखिएगा करियर में, अपनी ईगो मत लाइएगा किसी चीज़ में। ठीक है, अपना अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से करियर में नहीं चलती, ठीक है, तो उस चीज़ पे आप लोग झड़पिएगा मत। ठीक है ना, एक वो गुस्सा नहीं करना, चिंघरना नहीं है करियर में। हो ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ से, किसी इंसान से ना बने भाई, किसी वर्कर से ना बने, बॉस से ना बने, क्लाइंट से ना बने, कोई कस्टमर बदतमीजी कर जाए, तो कुछ भी हो सकता है करियर में जिससे आपको गुस्सा आ जाए। तो अपने गुस्से पर ध्यान रखिएगा। रूट योर रेज कार्ड में साफ साफ निकल के आया है कि गुस्से को संभालना पड़ेगा। गुस्सा थोड़ा सा बिगाड़ सकता है सिनेरियो। ठीक है, उस पर आप लोग चेक रखिएगा। बाकी करियर बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोगों का। अब हम लोग पूछ लेते हैं आपका लव एस्पेक्ट कैसा है इस महीने। हर एस्पेक्ट बहुत अच्छा निकल के आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो लव एस्पेक्ट में बात करें, इमोशनली सेटिस्फैक्शन फर्स्ट एस्पेक्ट में मैं बोलूँगा कि लव के मामले में ना आप लोग इमोशनली सेटिस्फाइड रहने वाले हो। ठीक है, अगर आप लोग किसी पार्टनर को ढूंढ रहे थे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि किसी से मुलाकात हो। ठीक है, धीरे धीरे बात आगे बढ़े। नहीं ढूंढ रहे थे, खुद से संतुष्ट हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब अगर किसी के साथ आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो उस पर्सन के साथ भी बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। लव के एस्पेक्ट में आप जो भी ढूंढ भी रहे हो, अगर करेंटली किसी में हो या नहीं भी चाहिए, हर एस्पेक्ट में लव में मैं बोलूँगा कि बहुत इमोशनली सेटिस्फैक्शन निकल के आई है, एक तसल्ली है। ठीक है, लव में ऐसा दिख रहा है कि राहत मिलेगी। जो शायद आप लोग परेशान हो रहे थे ना किसी चीज़ से लव के मामले में, या शायद ढूंढ रहे हो या बात नहीं बन रही हो पार्टनर से, तो कोशिश कर रहे हो। ये महीने आप लोग की एनर्जी टुवर्ड्स लव, इन लव बहुत अच्छी है, बहुत सुकून वाली है, बहुत सेटिस्फाइंग। लव के मामले में एस ऑफ कप्स बहुत अच्छा निकलता है, बहुत सुकूनदायक होता है लव के मामले में। सेकंड कार्ड एस ऑफ कप्स के साथ आया था जस्टिस का। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप रिलेशन में हैं तो अपर हैंड आपका रहेगा, आपके और आपके पार्टनर में से। इस महीने यू विल बी द डोमिनेटिंग वन। थोड़ा सा मतलब आपकी ज़्यादा चलेगी, आपका अपर हैंड ज़्यादा रहेगा। एंड ऑल्सो मैं ये बोलूँगा लव के मामले में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होगी इस महीने आप लोगों की। आप खुद भी बैलेंस करोगे लव में। अगर कुछ चीज़ें इन टर्म्स ऑफ लव बैलेंस में नहीं थी, या आप शायद वो होता है ना कि आप ज़्यादा दे रहे हो, सामने वाला कम दे रहा है, या आप लेते जा रहे हो, दूसरा देते जा रहा है, वो जो बैलेंस नहीं था कहीं ना कहीं, या डेस्परेशन बहुत ज़्यादा थी एंड कुछ मिल नहीं रहा था, चेज करे जा रहे थे, अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, बैलेंस नहीं था लव में। ठीक है, बैलेंस नीडेड होगा इस महीने, अपना बैलेंस आएगा भी। तो थोड़ा सा आप खुद भी ध्यान रखिएगा लव के मामले में। जितना बैलेंस बना के चलेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, सिर्फ देना देना नहीं और सिर्फ लेना लेना भी नहीं। तो उन चीज़ों पर आप लोग ध्यान रखना। लव के मामले में बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। एंड ऑल्सो लव में आप खुद को भी बहुत रिस्पेक्ट दोगे अब लव के मामले में। मतलब एक अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी आप लोगों की। ऐसा नहीं कि सामने वाले के लिए बिछ गए पूरा, वो चीज़ नहीं होगी इस महीने इन लव। एंड लव में हैप्पीनेस भी निकल के आई है। ये देखो, ये दोनों कार्ड बड़े कॉम्प्लीमेंट्री आए हैं। ठीक है, आप खुद ही देखिए इसमें बच्चा भी कितना खिलखिला रहा है। बहुत अच्छे एनर्जीज हैं लव के मामले में। अगर आप प्रेगनेंसी देखना चाह रहे हैं तो प्रेगनेंसी भी बता सकता है इन सम केसेस। एंड
लव के मामले में जॉय, नई बिगिनिंग, कुछ नया। अगर आप लोगों का नया नया कहीं रिलेशन बना है या किसी से नई नई बातचीत शुरू हुई है एंड तो उसके साथ बहुत अच्छा एक दिख रहा है कि इस महीने भी एक अच्छी इम्प्रूवमेंट रहेगी, जर्नी चलती रह रही है, तो बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है। फोर्थ इज द फूल। फूल में मैं बोलूँगा कि एक तो पहली चीज़ कि आप लोग ना लव के मामले में एक्सप्लोरेशन में भी जाओगे इस महीने। एक्सप्लोरेशन बोलूँगा कि लव के मामले में इट कैन बी पॉसिबल कि शायद अगर आप करंटली अपने पार्टनर से या किसी मतलब खुश ना हो अपने पार्टनर से, स्पाउस से, जो भी, तो देयर आर चांसेस कि यू विल लुक फॉर समथिंग इन लव। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोई नया पर्सन ही ढूंढोगे, लेकिन चीज़ों को नया पर्सपेक्टिव दोगे, एक नया एस्पेक्ट दोगे जो बहुत नीडेड रहेगा आप लोगों के लिए लव में और अगर आप कुछ ढूंढ भी रहे थे किसी इंसान को तो ये कार्ड ही एक्सप्लोरेशन का है। लव में आप लोग तलाशोगे, जो तलाश रहे थे उनको कुछ स्कोप मिलेंगे भी। एंड जो रिलेशन में है, करंटली मैरिड है, मैं उनको ये बोलूँगा कि अपनी इसी रिलेशन में यू विल ट्राई फॉर समथिंग न्यू। ठीक है, कम्युनिकेशन पे आप मेहनत कर सकते हैं, आप लॉयल्टी, ट्रस्ट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब हम लोग मैरिटल लाइफ की बात करें, तो उन चीज़ों में भी बहुत दिख रहा है कि यू विल ट्राई टू वर्क इट आउट। खुद कोशिशें करोगे, खुद एफर्ट्स करोगे रिश्ते को और अच्छा और सुधारने की। ठीक है, और लव के लिए गाइडेंस पूछ लेते हैं यूनिवर्सल एंजल्स से। ग्रोथ कार्ड अगेन। ये महीना ग्रोथ का है आप लोग का, हर चीज़ में ग्रोथ होगी। ठीक है, एंड सेकेंड इज होम। होम भी बहुत निकल के आ रहा है इस महीने आप लोगों की एनर्जीज में। कहीं ना ये जो लव के मामले में होम पहले जनरल एनर्जीज में भी आया था, यहाँ पे फिर वो टैली हो गई चीज़ कि कहीं ना कहीं टुवर्ड्स होम, आपके घर में जो है स्पाउस, माँ बाप, बच्चे, उनके साथ अगर आपकी पहले बाउंड्रीज नहीं थी, अगर आप खुद को कॉम्प्रोमाइज कर देते थे हर चीज़ में, तो कहीं ना कहीं अब वो एक बाउंड्रीज, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आनी शुरू होगी। खुद के लिए स्टैंड लेना आना आएगा, जो मतलब खुद की रिस्पेक्ट नीडेड होगी। खुद ही आपको अंदर से लगेगा कि सामने वाला मुझसे ढंग से बात करे वरना ना करे। तो वो वाली एनर्जीज अच्छी हैं लव में कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हूँ मैं, तो वो वाली चीज़ भी आएंगी। एंड फुल सर्कल, फुल मून चीज़ है कंप्लीशन में, लव में फुल मून। ठीक है, अगर कुछ लव में आप लोग कोई कॉन्वर्जेशन थी या जो आप करना चाह रहे थे, आप कोई चीज़ अगर रीस्टार्ट करना चाह रहे थे किसी पर्सन के साथ, तो वो जो रीस्टार्ट था वो अब मिलेगा। वो जो एलिफेंट इन द रूम था ना, या जो शायद नीडेड था, जो बात नीडेड थी, हो सकता है थोड़ी अनकंफर्टेबल हो, लेकिन वो ज़रूरी था एक आगे बढ़ने के लिए। तो इस महीने ना वो चीज़ें भी होंगी इन लव, कि जो चीज़ पहले बच के भाग रहे थे ना जिन चीज़ों से, कि भैया ये आदतें पसंद नहीं आई या ये नहीं, तो इस बार ना थोड़ा वोकल भी होंगे। तो कि अपने पार्टनर को भी बताओगे कि भैया मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो खुद को कम्युनिकेशन भी बेहतर होने वाला है। लव के मामले में ग्रोथ होगी, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लगे आप लोगों को लव में। एंड थोड़ा सा फैमिली की तरफ भी आया है कि थोड़ा सा डिस्टेंस, सीक्रेसी रहेगी, एक दायरा रहेगा, तो उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना। एंड लास्ट पार्ट पे हम लोग बात करें तो एंजल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। कार्ड निकालने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इन कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा एंड आपकी जहां भी नज़र रुके आप कंसिडर करिएगा कि वो मैसेज आप लोगों के लिए था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इससे। आप पॉज कर सकते हैं।
उम्मीद है कि इन कार्ड्स में आपको कुछ मिला होगा यूज़फुल अपने लिए। तो अगर आपको इसी के साथ हमारी सारे एस्पेक्ट्स इस महीने के पूरे होते हैं, एंड अगर आपको एक अफेक्ट हुआ हो, आपको एक रेजोनेट हुआ हो ये सेशन, ये रीडिंग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट्स में बताइएगा कैसी रही ये वीडियो। एंड तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। हैव अ ग्रेट मंथ अहेड, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।